दोस्तों, कहते हैं जिनके कद बड़े होते हैं वो पद की परवाह नहीं करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स पर आधारित है। आज शख्सियत में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से ताल्लुक रखने वाले गरीबों, मजलूमों, किसानों के मसीहा चंद्रभान सिंह उर्फ संचित सिंह के बारे में। संचित सिंह जनपद बहराइच के हुजूरपुर ब्लॉक के करपुल्लापुर भगड़वा से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने जनपद में बड़े नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्वभाव से सरल और सहज चंद्रभान सिंह उर्फ संचित सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। इसके अलावा वह पूर्व में बहराइच के बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनका नाम भाजपा के कुशल नेताओं में शुमार होता है। दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर आज आपको बताऊंगा उनकी जिंदगी के बारे में और उनसे जुड़े रोचक तथ्य। इस राजनेता की कहानी शुरू होती है बहराइच के हुजूरपुर ब्लॉक के करमुल्लापुर भगड़वा से। 1 दिसंबर 1965 को इनका जन्म यहीं पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई कानपुर से ग्रेजुएशन किया। कभी ना थकने और कभी ना रुकने वाली विचारधारा रखने वाले संचित सिंह भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के आदर्श और विचार रखते हैं। संचित सिंह सादा जीवन और उच्च विचार को प्रमुखता देते हैं। बातचीत में उनकी राजनीतिक और उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1986-87 से हुई। वह बताते हैं कि उस दौरान जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी भारत यात्रा के दौरान बहराइच आए थे और उनसे मुलाकात के बाद उनसे वह प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखा। सन 1989 वह एक ऐसा दौर था जब अयोध्या राम मंदिर उस दौरान भाजपा का प्रमुख मुद्दा था। राम मंदिर मुद्दे ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा था। सन 1989 में भाजपा द्वारा राम मंदिर के लिए शिला पूजन यात्रा निकाली गई और संचित सिंह बताते हैं कि वहीं से भाजपा के प्रति उनकी रुचि बढ़ गई। उस दौरान चंद्रशेखर सिंह जी और मुलायम सिंह यादव साथ में थे। उस दौरान उन्होंने भगड़वा में भी शिला पूजन कराया था। बातचीत में संचित सिंह बताते हैं कि सन 1991 में भाजपा सरकार में आई और राजा पयागपुर एमएलए बने और संचित सिंह भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। फिर इसके बाद संचित सिंह ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक खिताब अपने नाम करते गए। सन 1992 में क्रय विक्रय सहकारी समिति पयागपुर के अध्यक्ष बने और 5 साल यानी 1998 तक अध्यक्ष पद पर रहे। 1995 में बीडीसी हुए, 1998 में भाजपा मंडल अध्यक्ष हुए, 2000 में जिला पंचायत सदस्य और 2004 में भाजपा से जिला उपाध्यक्ष हुए, 2005 में जिला महामंत्री और फिर 2009 में बीजेपी से बहराइच के जिला अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 2012-13 में जिला संयोजक का पद ग्रहण किया और फिर 2013 में ही भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने और वर्तमान में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वह जिला पंचायत सदस्य और भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वह कैसरगंज परमहंस डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं। उनकी कुशल राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब वह जनपद बहराइच के जिला अध्यक्ष थे उस दौरान जनरल चुनाव में भाजपा के 2 विधायक हुए और भाजपा को करीब 2.5 लाख वोट मिले, जबकि उनसे पहले जनपद में भाजपा का केवल 1 विधायक था यानी सुरेश्वर सिंह और भाजपा को केवल 1.25 लाख वोट मिले थे। पार्टी को सर्वोच्च मानकर हमेशा गरीबों और किसानों की आवाज बनना और वोट बैंक की राजनीति न करके हर जात धर्म के लोगों की
हर संभव मदद करना संचित सिंह का उद्देश्य है, जिसका उदाहरण उनकी एक घटना से आपको बताता हूँ। एक बार उनके क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक झगड़ा होता है। हिंदू परिवार एक मुस्लिम परिवार पर हमला करता है। मुस्लिम परिवार संचित सिंह को फोन कर मदद की गुहार लगाता है और संचित सिंह उसकी पूरी मदद करते हैं। एक हफ्ते तक हुजूरपुर बाजार बंद रहती है। फिर लोगों के भड़काने पर वह मुस्लिम परिवार इन्हीं पर FIR लिखवा देता है, लेकिन बाद में सच्चाई पता होने पर वह मुस्लिम परिवार इनसे माफी मांगता है। यह जनपद बहराइच की एक चर्चित घटना थी, जिसमें कप्तान को कोर्ट में तलब किया जाता है और बहराइच के अखबारों में छपता है कि कप्तान कोर्ट में तलब, कोर्ट ने लगाई फटकार। उस दौरान एक शुक्ला जी कप्तान हुआ करते थे। अपनी बेबाक बोली और प्रखर वक्ता के रूप में पहचाने जाने वाले संचित सिंह ने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे। पार्टी के लिए कई बार जेल भी गए। 2014 में 14 कोसी परिक्रमा के दौरान वर्तमान में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के साथ जेल भी गए थे। इसके अलावा पार्टी और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रिक्शे पर लाउडस्पीकर बांधकर पद यात्राएं भी की। पूर्व में कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हथियार जब्त कर लिए गए और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन सच्चाई के साथ लड़ते हुए अपने जज्बे को बरकरार रखा। संचित सिंह की जनता में लोकप्रियता और उनकी कार्य क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास जिले में हर विधानसभा से लोग आते हैं और सभी की हर संभव मदद और निष्पक्ष न्याय मिलता है। जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई मामलों में संचित सिंह ने पुलिस द्वारा लिए गए पैसे लोगों को वापस कराए हैं। जिसका उदाहरण हुजूरपुर का एक ब्राह्मण परिवार और गंडारा का यादव परिवार है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनमें एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। नाम बताइए भी अपना। बोला। अच्छा, क्या ऐसी बात हो गई थी जो मतलब चौकी में आपने पैसा ऐसा दिया? जैसे सुबह की हम यहाँ से थे, लड़की हमारा शादी ब्याह किया, उसके बाद में मतलब वो हम यहाँ पर गुम हो गए, तो उन्हें कहा हम पकड़ी। उसके बाद में हमें ये आवा कि वही सूरज आया और कुछ हमें लड़का से तकरार की, तो हम चले गए अंत्य गए। उसके बाद में कितना पैसा ऐसा लिए थे? 6,000 रुपये आपसे वापस लिए थे। तो जब आपने संचित भैया से ये बात बताई तो क्या आपको पैसा आपको वापस मिला? अच्छा, सारा पूरा पैसा आपको वापस मिल गया था? आपका काम हो गया? चलिए, धन्यवाद। इसके अलावा पीड़ित और फरियादियों को पलटकर फोन करना इनकी उच्च कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है। राजनीति को सेवा का माध्यम और समाज के गरीब, मजलूमों, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ते रहना जिनका उद्देश्य है, अगर उनके सामाजिक कार्यों को देखा जाए तो वह भी एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। जिसका उदाहरण संचित सिंह द्वारा हर साल गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कराया जाता है, वह भी बिल्कुल अपने कार्यक्रमों के, और यह सिलसिला करीब 10 सालों से चलता आ रहा है। बातचीत में वह बताते हैं कि सन 2012 में वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहराइच आए थे। उस दौरान संचित सिंह बहराइच भाजपा जिला अध्यक्ष थे। संचित सिंह ने उनके स्वागत में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया था। राजनाथ सिंह ने उस चांदी के मुकुट को यह कहकर उन्हें वापस कर दिया कि इस चांदी के मुकुट से किसी गरीब की बेटी की शादी में पायल बनवा कर दे देना। और उस साल से अब तक संचित सिंह गरीब परिवार की बेटियों की शादी करते आ रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा सोचते रहने वाले संचित सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए खूब कार्य कराए। चूंकि क्षेत्र में आसपास नदियां होने के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत होती थी, उन्होंने अपने जिला पंचायत कार्यकाल में करीब 37 छोटे बड़े पुलों का निर्माण कराया। बातचीत में उन्होंने बताया कि एक बार एक पुल निर्माण के लिए सिंचाई विभाग से काफी लड़ाई भी लड़ी और अंत में सफलता मिली। यही कारण है कि आज उनका क्षेत्र और जिले में लोग और व्यापारियों में विश्वास और सम्मान बना हुआ है। अपने गांव में
प्राइमरी पाठशाला की नींव भी संचित सिंह ने डलवाई थी, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ संचित सिंह को जाता है। सरयू नदी के तट पर बसा उनका क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफी रोमांचक है। कई पुराने भवन और मंदिर तट देखने लायक हैं, जिसके लिए वह शासन से लगातार अपने गांव क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। बातचीत में अपने शौक के बारे में बताते हैं कि राजनीति और समाज सेवा ही उनका शौक है। संचित सिंह का एग्रीकल्चर और फार्मिंग का बड़े स्तर का व्यवसाय है और एग्रीकल्चर व्यवसायियों में भी जिले में उनका एक बड़ा नाम है। किसान नेता होने के नाते उनका व्यवसाय भी उनके पद और कार्यों के रूप में बड़े सफल स्तर पर दिखता है। बातचीत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में बताते हैं कि मैंने अपना भविष्य पार्टी पर छोड़ दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता मैनेजर सिंह पुराने कांग्रेसी थे और करीब 35 साल तक ग्राम प्रधान रहे। उनकी माता स्वर्गीय राधिका सिंह, जिन्होंने अपने परिवार में अच्छे संस्कार दिए, वह अब इस दुनिया में नहीं है। पत्नी वीना सिंह, जो समाज सेवा में रुचि रखती हैं। 2 बेटे उदयभान सिंह, जो व्यवसायी हैं, और दूसरा बेटा सूर्यभान सिंह, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। संचित सिंह 3 भाई व 3 बहनें हैं। भाइयों में वह सबसे बड़े हैं। उसके बाद अमरेंद्र सिंह उर्फ खर्चू सिंह व जितेंद्र सिंह हैं और दोनों ही बड़े व्यवसायियों की श्रेणी में आते हैं। बहनों में गीता सिंह, परमिला सिंह और नीलम सिंह है। परमिला सिंह का स्वर्गवास हो चुका है और नीलम सिंह जरवल से ब्लॉक प्रमुख रही हैं। संचित सिंह के छोटे भाई अमरेंद्र सिंह और खर्चू सिंह की वाइफ रेखा सिंह बीडीसी है और सबसे छोटे भाई जितेंद्र सिंह की वाइफ नीतू सिंह हाउसवाइफ है। संचित सिंह के भतीजों में आकाश सिंह, ध्रुव सिंह और पृथ्वी प्रताप सिंह है। संचित सिंह कहते हैं कि सिद्धांत विहीन राजनीति एक वैश्या के समान होती है। राजनीति में सेवा का भाव होना चाहिए। राजनीति व्यवसाय नहीं है। जिनकी भावना सेवा की है वही राजनीति में आए। गरीब, मजलूमों, किसानों की सेवा ही मेरा उद्देश्य है। समाज का जो दबा हुआ तबका है उसे न्याय मिले, उसे उसके अधिकार मिले। बातचीत में कहते हैं कि मैं सेवा के माध्यम से ही लोगों का काम करता हूँ। अगर कभी किसी बड़े पद पर पहुंचूं तो क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों का विकास कर सकूं और लोग मुझे याद करें। मेरी राजनीति सिद्धांतिक है और मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। वह कहते हैं कि मुझे नुकसान की परवाह नहीं है। संचित सिंह अपने क्षेत्रवासियों को अपना परिवार मानते हैं और क्षेत्र में सेवक के रूप में रहना चाहते हैं। वह कहते हैं कि सेवा संस्कार सिखाती है। संचित सिंह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आज शख्सियत में हमने चंद्रभान सिंह और संचित सिंह की जिंदगी के बारे में बताया। सिटी न्यूज नेटवर्क उन्हें राजनीति में उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता है और ऐसे ही वह क्षेत्र और जिले का नाम रोशन करते रहे। दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या किसी का इतिहास जानना है तो हमें मैसेज जरूर करें। हमारी कोशिश रहेगी हम वीडियो आपको जरूर पहुंचाएं। आप देखते रहिए सिटी न्यूज।